मध्य प्रदेश में नई सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया किसानों का लोन माफ करने का। शपथ लेने के तुरंत बाद सीएम कमलनाथ ने कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत कर दी। किसानों को लगा कि उनकी मुसीबत अब खत्म हो गई है, लेकिन इसका फायदा किसानों तक पहुंचता इससे पहले कुछ भ्रष्ट लोगों ने किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा कर दिया। जिन किसानों ने कभी लोन नहीं लिया उनके नाम पर कर्ज माफी हो गई। सेना के जवान को किसान बताकर पैसे माफ कर दिए गए और जो सही किसान थे उनके खाते में माफी के नाम पर 10 रुपए और 15 रुपए आए हैं। सीएम कमलनाथ ने जब जय किसान कर्ज माफी योजना का ऐलान किया तो मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कर्ज से मुक्ति की आस जगी, लेकिन सीएम का इस ऐलान का फायदा किसानों तक पहुंचे उससे पहले ही बिचौलियों ने अन्नदाता के हक पर डाका डाल दिया। खेल ऐसा हुआ कि किसी के 13 रुपए माफ हुए तो किसी के 16 रुपए। हद तो तब हो गई जब सैकड़ों ऐसे किसानों के कर्ज माफ हो गए जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं। सोसाइटी से कोई कर्जा लेन देन न किया है, न बच्चों ने किया है। बच्चे के नाम से खाता होने के बावजूद भी बच्चे ने खाद नहीं लिया। भाई कर्ज माफी में यही समस्या आ रही है, ज्यादा करके नहीं। जैसे किसी ने कर्ज लिया है और किसी ने लिया ही नहीं है, उनके नाम चढ़े हुए हैं। मेरे पिताजी के नाम पे 88,000 रुपये कर्ज सरकार द्वारा निर्धारित जो ऋण माफी योजना इसमें लिस्ट में आया है, जबकि मेरे पिताजी ने कभी सोसाइटी में किसी भी तरह से लेन देन नहीं किया। और हमारा पिताजी का जो पहली ऋण था, कर्जा था 10,000 12,000 रुपये कर्जा था, वो हमने हमारे ऊपर ले लिया। हम चला रहे उसे, और ये मतलब 1.25 लाख रुपए हमारे पिताजी के नाम से कर्जा आया। जबलपुर और मुरैना से लेकर ग्वालियर और आगर मालवा तक किसानों का हक मारने का खेल चला, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो किसान और सरकार दोनों हैरान हैं। लेकिन मामला सिर्फ किसानों का ही नहीं है। कर्ज माफी के नटवर लालों ने तो सीमा पर लड़ने वाले जवानों को भी कागजों में किसान बना दिया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण पुस्तिका वगैरह लगा के केसीसी जारी करवाने का प्रयास किया गया और वो हुआ भी। और अगर ये योजना ना आती तो फिर ये हमेशा लोन उस व्यक्ति के अगेंस्ट रहता, जो नेचुरली एक बड़ी परेशानी का सबब बनता। मामला सामने आने के बाद हरकत में आई सरकार अब इसे 125 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला बता रही है। सीएम कमलनाथ इन घोटालों पर क्रिमिनल एक्शन लेने की तैयारी में है। ये पिछले सालों से चल रही है, कई सालों से ये बात चल रही है। ये घोटाले कई सालों से चल रहे हैं। हम इस पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे जिलों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, अभी आती रहेंगी। कोई अलग इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे सर इसके लिए? बिल्कुल हम अलग इंक्वायरी इस पर पूरी जांच बिठाएंगे। लंबा घोटाला है ये, और बहुत मैं सोचता हूँ हजारों करोड़ रुपए में ही जाएगा। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की घोटाले की सूचनाएं हमारे पास में आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे परत दर परत जो है चीजें सामने आएंगी और भी इस तरह के घोटाले और जो है सामने आएंगे। किसानों के साथ इस बड़े धोखे पर पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। बीजेपी जहां सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस की सरकार इसे सालों से होते आ रहे घोटाले के पर्दाफाश बताकर श्रेय लेना चाहती है। किसानों के नाम पर लूट का इतिहास पुराना है। दिल्ली और भोपाल में किए गए फैसले शहडोल और सागर के किसानों तक आते आते दम तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।